हमेशा इसे चीज़ की गल करते हैं एंड आई थिंक बहुत ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ बिल्कुल चढ़ती कला है बिल्कुल जी करण सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस collaboration how are you feeling about it देखिए फॉर मी ये हमारी पहली पंजाबी फिल्म है, पहली कोलैबोरेशन है विद पंजाबी सिनेमा जी और मैं ये एक्चुअली लगी कि चोट पे कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कोलैबोरेशन हो भी नहीं सकती थी। अगर धर्मा प्रोडक्शंस की फॉरे पंजाबी सिनेमा में जाने वाली थी तो अकाल जैसी फिल्म के साथ शुरुआत करना वाकई वो तहे दिल से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है और प्रिविलेज है कि हम गिपी पाटिल के विजन का हिस्सा बन सके। हम इस फिल्म का हिस्सा बाद में बने हैं। जब मैंने ये फिल्म की लैंडस्केप देखी, इमोशनल ग्राफ देखा, विजन देखी, तो आई टोटली फेल्ट कि ये वो फिल्म है जो वाकई पंजाबी सिनेमा को ग्लोबल मैप पे डाल सकती है और बस हम इस फिल्म का हिस्सा है। दैट इज ट्रूली एन ऑनर फॉर अस। It's a pleasure for us to witness it on screen as well in 10th April. Thank you so much for bringing such wonderful thing on screen for us. क्योंकि भाई थोड़ा की कहना कितना तरी शूटिंग थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, जब हम दूरदृष्टि से देखते हैं तो एक जगह इन्फिनिटी आपको लगती है कि वहाँ पे जमीन आसमान एक हो जाते हैं दूर जाके जी। तो मुझे लगता है कि हम्बल मोशन पिक्चर और धर्मा प्रोडक्शंस का एक प्लेटफॉर्म पे आना लगता है कि जैसे जमीन आसमान एक हो गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पंजाबी इंडस्ट्री के लिए खुलने वाली हैं और मुझे लगता है जो हमारा ये स्पेशली हम लोगों का जो बैच है पंजाबी सिनेमा का, मुझे लगता है कि हम लोग तो मजदूर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो बना रहे हैं उसकी अप्रिसिएशन आज नहीं 50 साल बाद इसकी अप्रिसिएशन मिलेगी कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले थे पंजाबी सिनेमा के लिए। ये एक फिल्म के लिए एफर्ट नहीं है, धर्मा के साथ आना, इस मकाम तक लेके जाना, गिप्पी पाजी का इतना एफर्ट, तो ये मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जी ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਔਰ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Definitely is opening doors for many people, many movies coming in the collaboration. Thank you so much, sir, for taking this initiative to collaborate together. Thank you so very much. Anji, sir, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन जी, how was your experiencing, shooting this role and movie and the collaboration? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। यूजली विलेंस को इतना करने को मिलता नहीं है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर में बहुत डेप्थ भी है। जैसे करण ने कहा कि फिल्म का एक लैंडस्केप है बहुत बड़ा, तो एक्टर्स के लिए करने को बहुत कुछ है। एवरी एक्टर इज वेरी डिटेल्ड, लेयर्ड है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमसे पहले भी पूछा गया कि पहली पंजाबी फिल्म आप कर रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर बिल्कुल फर्क नहीं है। आपको इमोट करना है, कैमरा आपके सामने है, सिर्फ भाषा चेंज हो जाती है। तो आई थिंक चाहे वो टेक्निकली हो या जो एक प्रोडक्शन का स्केल था, इट इज एट पार विद एनी हिंदी फिल्म दैट वी डू। एंड मैं बहुत ऑनर्ड हूँ पाजी दैट यू चोज मी फॉर दिस, एंड आई रियली प्रे दैट द ऑडियंस इज लाइक आवर फिल्म और हमारी फिल्म को आप आशीर्वाद दें, यही हमारी कामना है। मन में मेरे सवाल तो बहुत है और उससे ज्यादा सवाल इन लोगों के जहन में है जो आपसे पूछना चाहेंगे। एंड आई ओपन द फ्लोर, बट बिफोर गोइंग एनी फर्दर, आगे जान तो पहला मेरे सामने विनती हाथ जोड़ के कि आप जब भी सवाल पूछें अपना हाथ रेज करें, विल हैंड ओवर द माइक टू यू। एक सवाल एक पर्सन, प्लीज नॉट मोर देन दैट, सो दैट मैक्सिमम पीपल गेट अ चांस एंड रिलेटेड टू द मूवी ओनली। थैंक यू सो मच। द लेडी इन द फ्रंट वेरी फर्स्ट, सबसे पहले हाथ उठाना, माइक अपने पास रखना। जरा ऑन कर देना बता। Hello, good morning everybody. Welcome here to Delhi. I'm Seema Dhawan. My question is for Mr. Karan Johar. Sir, as a Punjabi, we feel honored that you have associated with Punjabi cinema. So, ये आपका पहला association है. आप बताएंगे कि what was that thing which actually made you collaborate with this? देखिए, हमेशा आप किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट से ये सवाल करेंगे तो जो बाकी जो खुद को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं तो वो हमेशा कहेंगे कि इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है।
वो पहली बारी जो इमोशन आ सकती है किसी मीटिंग में या एक इंस्टीट्यूट, जब मैं गिली बाजी से मिला, एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखी थी, लेकिन उस मुलाकात के आई थिंक 30 सेकंड्स भी नहीं गुजरे थे और मेरे जहन में वो एक इमोशन आ गई कि अगर काम करना है तो गिली बाजी के साथ करनी है, अगर कोलैबोरेशन करनी है तो आकार के साथ शुरुआत करनी है। तो एक होता है, एक इंसान की एनर्जी होती है, एक उनका ऑरा होता है, और एक अच्छाई होती है कि उनकी अंदर की इंसानियत को साफ नजर आ जाती है। और हमेशा हम धर्मा प्रोडक्शंस में फिल्में बाद में आते हैं, रिश्ते पहले आते हैं, तो पहले रिश्ते बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, और मुझे बस लग गया कि ये रिश्ता बन चुका है। अब मैं गिली बाजी से ये दरखास्त ये करूंगा कि बस यहाँ तक ये रिश्ता सीमित ना हो, ये तो बस शुरुआत है। ये तो जैसे कहेंगे कि पिक्चर में बहुत सारे पिक्चरें बाकी है, इसके बाद बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही रब से प्रार्थना करता हूँ कि इसके बाद अगर पंजाबी सिनेमा में हमें एसोसिएट करना तो बार बार लगातार वो गिली बाजी के साथ हम करें। Looking forward for the many more collaborations. Thank you, ma'am. Nimrat, my question is for you. If you can share some beautiful moments which you experienced during the shooting with Gippi Baji and Kuki Baji and Mr. Karan Johar. जी बहुत ही फिनोमिनल एक्सपीरियंस रहा, और जो किरदार मैं इस फिल्म में निभा रही हूँ वो अपने आप में एक स्कूलिंग रही है मेरे लिए, क्योंकि इस किरदार को करते हुए मैंने अपने बहुत सारे डिमेंशंस को एक्सप्लोर किया। मैंने कभी भी पहले एक्शन नहीं किया, और गिप्पी सर के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और ही इज़ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, और मेरे को लगता है जब कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है तो सारी क्वालिटीज़ उसी में आ जाती हैं। उनको बहुत क्लैरिटी और बहुत डिटेलिंग के साथ काम करते हैं। और गुरप्रीत कुकी जी, वो तो अपने आप में एक एक्टिंग का स्कूल है, उनके साथ काम करना, वो हमारे इतने सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और करण सर को मैं पहली बार मिली थी जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था मुंबई में। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, और इतनी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, क्योंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा है और हम बहुत नए हैं, और इतनी उन्होंने मेरे को इज्जत दी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू गिप्पी सर, और थैंक यू करण सर फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। हेलो एवरीवन, दिस इज खुशी फ्रॉम टीवी पर। मेरा क्वेश्चन गिप्पी सर आपसे है। आपने इस मूवी में अहम किरदार के साथ साथ डायरेक्शन और बीइंग अ राइटर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो आपके लिए पूरी मूवी कितनी खास हो जाती है फिर? एक्चुअली देखिए, मेरे लिए तो बहुत खास हो जाती है, क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर मैं वैसे सोचूं तो डायरेक्शन में मुझे कोई बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं मिलती है। ये मेरे दिल का काम है। कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद होती हैं, मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए, कि डेफिनेटली अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि अभी पंजाबी सिनेमा में जितने भी लोग टॉप ऑफ द लाइन है, वो सब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी सिनेमा को ऊपर लेके जाया जाए, तो उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो मेरा बहुत मन था इस फिल्म को बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, बट क्या था कि हर बार कई बार अटेम्प्ट रह जाता था। हमें लगता था कि यार पूरा बजट नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं जिस चीज़ पे पैसा लगना है, जो चीज़ 100 रुपये की है, उसको मैं 100 में से ऐसे नहीं है कि मैं 80 में बना लूँगा। मैं ये कर सकता हूँ कि 100 में बनाऊँ बहुत अच्छी, कि आपको 500 की लगे, बट वो चीज़ों की वजह से रह जाती थी। तो इसमें तो दिल था हमारा, तो बहुत एफर्ट लगी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मुझे लगता है कि हमारा फिल्म में ये इमोशन है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू सर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर मूवी। थैंक यू सो मच। I'm from Cineapoli side. So my question is for Karan sir. Like you have been instrumental in bringing Bahubali to Hindi audience, which was a massive success if you compare it with all the films in Indian cinema. So I wanted to ask, what are the factors behind this film, especially about the content and the scale that inspired you to take on project like Akal, and what are the factors behind this? Thank you for your question. In fact, just yesterday, जब हम चंडीगढ़ में थे and we were at the press conference, I spoke about Bahubali, and I felt कि I was a huge Rajamouli sir fan. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी, and I was blown away by his cinema, and I think his cinema is a masterclass in filmmaking. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी, and
उनकी पहली फिल्म जो स्टूडेंट नंबर 1 थी, राइट अप टू ईगा। और जब मैंने सुना कि वो एक पिक्चर बना रहे थे, तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने मीटिंग की और मैंने बस कहा कि सर आप जो भी बना रहे हो, मैं बस चाहता हूँ कि वो हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस भी आपकी फिल्में देखे। एंड एट दैट टाइम ही वाज वेरी काइंड एंड ही ग्रेशियसली गेव ऑन बाय वी वर एबल टू कोलैबोरेट। उस मीटिंग में मैंने वो एक पैशन देखी थी उनमें, दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग टू मी एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर। when I see that passion कि आप जी जान लगा लेते हो किसी प्रोडक्ट पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि वो फिल्म हिट है, फ्लॉप है, बॉक्स ऑफिस पे कैसे चलेगी, नंबर्स क्या है, बॉक्स ऑफिस नंबर क्या होगी। बस आप अपने अंदर के पैशन के साथ बाहर आते हो। वही पैशन, वही मीटिंग मुझे 13 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी मिली, 12 साल बाद इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिली विद गिपी बाजी। वही पैशन मैंने देखी, वही उनकी आंखों में वो जुनून था, वही जज्बा था कि वो वाकई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाई है और उन्होंने कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, बस दिल से बनाई है, पैशन से बनाई है। और वही पैशन मैंने देखी और आई फेल्ट कि इट वाज लाइक अ डेजा वू, कहते हैं ना कि वही एक्सपीरियंस फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ रहा है, और इस बार वाया पंजाबी सिनेमा। Being a Punjabi myself, it was a moment of pride to be associated with Akal and to be a part of Gibi Baji's like unsurmountable vision and passion. क्या रिएक्शन था जब गिबी बाजी का सबसे पहले कॉल आया आपको फॉर दिस फिल्म, और आप काफी टाइम से जो है पंजाबी सिनेमा की तरफ रुख कर रहे थे, काफी स्टोरी पढ़ रहे थे आई थिंक, तो ये बेस्ट प्रोजेक्ट था आपके लाइफ के लिए और आपके लिए, और आई थिंक आपके फादर भी शायद गिबी बाजी के साथ काम कर चुके हैं। जी, मेरे फादर ने गिबी बाजी के साथ एक फिल्म की थी और कुछ साल पहले भी मुझे एक दो पंजाबी फिल्मों का ऑफर आया था, लेकिन जो यूनिवर्स था उन फिल्मों का तो मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब गिबी बाजी का मुझे कॉल आया इस फिल्म के लिए और जिस तरह की ये फिल्म थी और जिस तरह का एक किरदार था, मुझे लगा कि मैं इसे बहुत जस्टिफाई कर पाऊंगा और जिस तरह का इनका ये किरदार है, इट्स अ स्टैंड आउट कैरेक्टर। वह अक्सर फिल्मों में आपको हीरो याद रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं जहाँ आपको विलन याद रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं आपको जंगी भी याद रहे। हाय सर, गुगी सर, सत श्री अकाल सर, कैसे हैं सर? सत श्री अकाल सर, बहुत बढ़िया सर। सर आपसे मुलाकात हुई थी पहले, तो हमारी बात हुई थी इस बारे में कि पंजाब इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा कर रही है, ग्रो कर रही है। आज करण जौहर सर साथ बैठे हैं, अकाल मूवी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कितना प्राउड फील कर रहे हैं सर आप? देखिए सर, हम तो रिपोर्ट कार्ड चेक करवाने आए हैं, मैंने सही कहा था कि नहीं। तो सर ये स्केल की बात होती है सर, तो स्केल जब अच्छे स्केल पे काम करता है ना तो सर तभी ग्रोथ होती है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले पंजाबी सिनेमा को कभी इतना सीरियसली लिया नहीं था। लोगों को लगता था हाँ ठीक है, ये भी वहाँ अपनी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, खुश रहते हैं वहाँ पे अम्बाला से परे परे। तो लेकिन उसके बाद एक दौर आया सर जब हम लोगों ने सीरियसनेस इसमें, उसका एक रीज़न है सर कि पंजाबी में इतना बढ़िया सिनेमा पहले क्यों नहीं हो पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि 90% जो पंजाबी थे इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड में भी 90% पंजाबी थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, तो वहीं जाके काम करना प्रेफर करते थे और वो लगता था कि ये बॉलीवुड है लेकिन 90% पंजाबियों से ही भरा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई पंजाब में, तो फिर पंजाबी कंटेंट पे काम होने लगा। तो आज आप देख रहे हैं कि धर्मा और हम्बल, तो इससे ज़्यादा अच्छी कोलैबोरेशन आपको क्या देखने को मिलेगी। और मैंने भी इतने साल कॉमेडी कर करके अब तो मतलब खुद से ही मैं बोर हो गया था। तो आपने कभी सोचा था ये भी कभी ऐसी एग्रेशन भी दिखाऊंगा कभी? तो एक एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर ट्रैवलर होता है, वो उसकी जर्नी होती है, तो उसको जो जो नई चीज़ें देखने को करने को मिलती हैं वो उसके लिए सुकून होता है। तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी के, अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से निकल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाय एवरीवन, मेरा नाम वंशिका है एंड आई एम फ्रॉम एबीपी न्यूज़। मेरा क्वेश्चन करण सर आपसे, आपको बहुत ही एक्सीलेंट फिल्म मेकर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी कहा जाता है। हमने बाहुबली के टाइम पे देखा कि जैसे ही आपने उधर इन्वेस्टमेंट की, बूम, हम सारे शॉक थे उस टाइम पे और इतना ज़्यादा प्यार मिला। अभी पंजाबी इंडस्ट्री में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी तगड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, तो क्या लग रहा है पंजाबी इंडस्ट्री का भी वो वाला टाइम आने वाला है जहाँ पर बूम देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा। आप
घूम के दौर से गुजर रहे हैं, पूरी तरह घूमेंगे। जिस तरह आप बिजनेस देखते हो पंजाबी फिल्मों के, नॉट ओनली इन पंजाब, दिल्ली, एनसीआर एंड बेल्ट, बट वर्ल्ड वाइड बिजनेस। आप कनाडा का बिजनेस देख लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का बिजनेस देख लो, यूनाइटेड किंगडम का बिजनेस देख लो, हर जगह में तहलका मचा रही है पंजाबी सिनेमा। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि इसे कहते हैं पर्पल पैच। एक पर्पल पैच है, कितने सारे talented actors and actresses and technicians and musicians हम पंजाब से आ रहे हैं, और ऑलरेडी बॉलीवुड इतना बेनिफिट कर चुकी है। जैसे गुगी बाजी ने कहा है कि हमारी, मैंने कल भी कहा था कि एक दौर ऐसा था कि ऐसा कोई नहीं था जो टॉप स्टार हो, टॉप डायरेक्टर हो, टॉप प्रोड्यूसर हो जो पंजाब से ना था, बॉलीवुड में भी। आप देख लो, आप गिन लो, सबसे बड़े फिल्म मेकर चाहे राज कपूर जी हो, यश चोपड़ा जी हो, अमिताभ बच्चन भी आधे सरदार है, इनकी माँ सीखनी है। तो ऑल दीज टॉप स्टार्स हैव बीन फ्रॉम पंजाब, डायरेक्टर्स इतने सारे, प्रोड्यूसर्स इतने सारे। जैसे मैं जब पला बड़ा हूँ तो पापा सिर्फ सबसे पंजाबी में बात करते थे, बिकॉज दैट वाज द इंडस्ट्री। तो पंजाब का जब इंडस्ट्री बना, जैसे गुगी बाजी ने कहा, एंड हम आप भी बात कर रहे थे कि मेरा इतना रिलेशन एक दूर से है, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि मनमोहन सिंह जी जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है टू द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा, और मेरे करियर की शुरुआत हुई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ, जहाँ मनमोहन जी डीओपी थे, सिनेमाटोग्राफर थे उस फिल्म के, और मेरी पहली डांट मुझे मंजी से मिली। मुझे अभी भी वो याद है कि मैं क्लैपर बॉय था और कुछ गलत कर रहा था, मंजी से डांट पड़ी मुझे, एंड लेकिन बहुत सीखने को भी मिला। तो इन अ स्ट्रेंज वे इट्स लाइक अ फुल सर्कल, जैसे आ गया वापस, मैं यहाँ बैठा हूँ विद एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ पंजाबी सिनेमा, और मैं कहना चाहूँगा कि इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग। इनकी प्रेजेंस तो ब्लेसिंग ही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि somebody जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया सिनेमा को, तो दैट मींस उनके दिल में उनके पैशन लेवल इतना हाई होगा पंजाबी सिनेमा के लिए। I think his presence in Akal is a blessing. Gippy Baji is a blessing. How beautiful is she in the film? And I feel कि कल हमने सबसे सुना कि sometimes female leads are not given that kind of massive role, लेकिन आप अकाल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि her presence is outstanding in the film. She's equally contributing to the brilliance and drama of the film. Negative role कहना चाहिए कि always it is grey shades that we show off, dark shades, लेकिन इनका जो किरदार है निकेतन का बहुत ही strong है, his presence is outstanding. So I think full credit to Gippy Baji as a writer, निर्माता, निर्देशक, also लेखक के दौर पे, कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए फिल्म नहीं बनाई कि मैं हूँ लीड और सिर्फ मैं बनूंगा इस फिल्म के हर फिल्म का हीरो। उन्होंने सबको बाकायदा खूबसूरत रोल्स दिए हैं, उनकी लिखाई जो है वो कमाल की है, डायरेक्शन कमाल का है, और सबको जस्टिफाई किया। जब आप देखोगे आप खुद ये पाओगे कि सबकी अपनी जगह है इस फिल्म में। Thank you so much. Looking forward. सारे लोग खर्चिंगा पहले तो मैं जर्मनी को पिक दी क्योंकि भाजी स्पेशल जर्मनी को अजी लेकर फिल्म करके स्पेशल आया ना ते भाजी ਤੁਸੀਂ तोहफा वाली पसंद है कि मैं जो खासा वाली पढ़ता ਹੁੰਦਾ ਸੀ मैं इस करके आया कि भाजी ਤੁਸੀਂ डोंट डू ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਬੰਦੇ ਆ आई लव यू बस आया ना पता पंजाबियों ਦਾ लव यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ थैंक यू ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ Thank you. I like you, love you. Thank you for such a sweet message. Thank you. Love you, brother. Thank you. हेलो हाय सभी को कैसे सिखा मेरा गिप्पी बाजी से सवाल है कि सब पूछ रहे हैं कहानी के बारे में, लेकिन म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कहानी में कहीं ना कहीं, और खासकर टाइटल ट्रैक की बात करें जिसके ग्लिम्स हमने अभी तक देखे हैं। तो मेरा गिप्पी बाजी आपसे सवाल है, तो शंकर एहसान लॉयस जी के साथ कोलैबोरेट करना है बोहेमिया पाजी का जो आपका हिट टू है इतने सालों से चलता आ रहा है, कार रस्ती तो जितने भी गाने हमने देखे हैं ऑस्कर, तो मेकिंग ऑफ द सॉन्ग के बारे में पूछना चाहूँगा। टाइटल ट्रैक जो भी रिलीज नहीं हुआ है तो थोड़ा सा बताइए किस तरह से वो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट साथ में आया, मेकिंग के बारे में। देखिए हमें क्योंकि जिस तरह की ये फिल्म है, सो सबसे इम्पोर्टेंट इन फिल्मों के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और टाइटल ट्रैक फिल्म का हमें चाहिए था जिसमें फुल ऑन एनर्जी, जोश हो, पंजाबियत का पूरा माहौल हो। तो अब शंकर जी ने कंपोज किया था गाना, तो उन्होंने कंपोज करते करते बीच में एक पार्ट बना दिया जो रैप का पार्ट था। तो जब वो मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं क्या बाजी, क्योंकि इसके लिए वॉइस वो चाहिए जो बहुत ही जिसमें जोश हो। तो बोहेमिया मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो सबसे पहले गाने उन्होंने मेरे से ही अपने आप शुरू किए, इकट्ठे हमने किए, और बहुत दुख सुख के साथी हैं
स्ट्रगल टाइम के। तो मैंने आई जस्ट कॉल्ड हिम कि भाई गाना भेज रहा हूँ और बस करके भेज दो। तो उसने मैंने भेजा, उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा कि गाना नहीं भेजा, कहता वो तो मैंने कल ही भेज दिया था। तो मैंने सुना और शंकर जी बहुत खुश हुए और आज सब गाने को पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे हुई कोलैबोरेशन। मैम जस्ट 2 मिनट, आई टेक अ मोमेंट, राइट? आप लोग बहुत सुंदर जवाब दे रहे हो, बहुत सारे सवाल हैं, बट मेकिंग इट श्योर वी गोना टेक लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। हाय, आई एम अंजलि सिंह फ्रॉम न्यूज़ इंडिया और मेरा सवाल गिटी सर से है। गिटी सर, जैसे कि अकाल फिल्म में खालसा प्रिंसिपल का जिक्र है, तो आपने इसके लिए कोई स्पेशल रिसर्च की है या फिर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जिससे आपको इंस्पिरेशन मिली? देखिए जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਨੋਟ ਦਿਸ, ਅਕਾਲ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦੈਟ, ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ 4-4 ਵਜੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੂਗਾ। ਥੈਂਕ यू। नमस्कार सर, मैं जितेंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल आपसे ही है खासतौर से, जब हमने देखा है धर्मा प्रोडक्शन और साक्षात करण जी विराजमान है, तो मन में कहीं ना कहीं शंका सी आई, क्या बॉलीवुड को छोड़कर आज धर्मा प्रोडक्शन देखता है कि पंजाबी फिल्म के अंदर वो बूम आ चुका है या इसका जो भविष्य है बहुत अच्छा रहने वाला है? तो मुझे थोड़ा सा वहाँ शंका सी हो रही है, थोड़ा समाधान कीजिए। शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप गलत नजरिए से देख रहे हैं। अगर आप इस नजरिए से देखें कि हम हिंदुस्तानी सिनेमा की बात कर रहे हैं, कि हम सब एक हैं, तो आपके जहन में, आपके दिमाग में शंका की कोई बात होगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद ये डिवाइड्स करते हैं, साउथ का सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड का सिनेमा।